सचिव जी हैं, आप हैं, या जो लोग भी हैं जिन लोगों ने कक्षा 6 की भी इतिहास पढ़ी होगी, तो मौर्य शासन में भी गुप्तचर व्यवस्था, यानी गुप्त शासक, मौर्य शासक में ये सोचते थे कि हम जो कर रहे हैं वो सही हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर मैंने आपको जिम्मेदारी दी प्रधान जी को, तो ये तो यही कहेंगे कि हमने सही किया। लेकिन एक तीसरा नेत्र ऐसा रखा जाए जो ये देखे कि इनकी जिम्मेदारियों का निर्वहन ईमानदारी से हो रहा है कि नहीं हो। उसके लिए हमारे भाई हवेलकर जी की जिम्मेदारी दी गई। बहुत बड़ा प्रदेश है, आबादी तो गिन ही नहीं सकते हैं भाई, 200 करोड़ है, लेकिन जिलों की संख्या 75 है, उनमें भी इनको प्रभावी भूमिका दी गई है। तो कहीं इनको इनमें उन्होंने देखा होगा कि ये चीज़ों की निगरानी करेंगे, और जो प्लस और माइनस है, सकारात्मक नकारात्मक दोनों, रिपोर्ट देने का मतलब ये नहीं कि सब खराब ही करा हुआ है, जो हो रहा है उसकी भी संज्ञान में लेते हुए रिपोर्ट, और जो नहीं हो रहा है उसको भी संज्ञान में लेते हुए। अभी मेरा दोहरे जी ने बताया, प्रीति जी जो आपके ग्राम सचिव है, इनकी बड़ी तारीफ आ रही थी कि भाई बड़ी एक्टिव है, और बिटिया होने के नाते और गांव में आप लोगों के बीच तो कहीं ना कहीं आपका प्यार सम्मान होगा, तभी तो आदमी टिक पाता है, वरना प्रधान जी का और सचिव का तालमेल ना हो तो फिर पूरा गांव क्या होगा आप बेहतर समझ सकते हैं। मैं आपके यहाँ आया हूँ तो अक्सर होता है मेहमान की इज्जत की जाती है, और आप कर रहे हो, आपने बहुत फूल पहना दिए। एक चीज़ और मुझे आपसे चाहिए, हो सकता है बहुत से लोगों को बुरा लग जाए, मैं चाहता हूं कि आज इस अवसर पे अगर आप पूरे दिन में 10 पुड़िया मसाला खाते हैं तो कल से 6 खाइएगा, ये मेरी जरूरत है। आप 4 पुड़िया कम कर दीजिए। मित्रों एक चीज मान लीजिए, आप जिस परिवेश में रह रहे हैं, मैं 2 मिनट में ही बात खत्म करता हूँ, जिस परिवेश में रह रहे हैं, गांव से शहर जाने के लिए धन का निर्माण बहुत तेज है। मसाला आप खा रहे हैं, मोटरसाइकिल पेट्रोल आप डला रहे हैं, आप 4G स्पेक्ट्रम में पैसा आप डला रहे हैं, कपड़े आप शहर के पहन रहे हैं, रेडीमेड पहन रहे हैं, जांघिया बनियाई पहन रहे हैं, ये सब पैसा तो जा रहा है गांव में लोगों के पास। गांव से आप क्या ले रहे हैं? अर्थ के रूप में हमें हरी सब्जी बेच दी, दूध दे दिया, तो कितने क्विंटल आप हमको दूध पिला देंगे? तो जो आज़ादी के पहले ब्रिटिश काल में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही थी, वही इस समय चौपट हो रही है। मेरा विनम्र निवेदन है, मैं ये तो नहीं कहूँगा आप मोटरसाइकिल खड़ी करके पैदल चलिए, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि अगर पान मसाला खाते हैं या कुछ खाते हैं, उसकी मात्रा कम कर दें। कानपुर की स्थिति इतनी खराब है कि कैंसर हॉस्पिटल में देखिए तो हर संपन्न व्यक्ति तो बीमार है ही, विपन्न व्यक्ति, हमको आपको तो जीने का अधिकार मिला है, अभी हम संपन्न नहीं है। तो जो चीज़ें आप बीमारी पाले, तो मेरा विनम्र निवेदन है, शिक्षक भी हूँ और एक ऐसे समुदाय से जुड़ा हुआ कि मुझे लगता है कि कमी हो तो कहा जाए, आपको बुरा लगा हो तो बुरा लग जाने दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अगर आप इस चीज़ को कल से 10 का 8 कर देंगे तो शायद बेहतर होगा। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राकेश सिंह जी पटेल। शिक्षक जो है हमेशा इस बात को ध्यान रखता है कि जब भी उसको अवसर मिले तो कुछ अच्छी बातें आप तक शेयर करें। तमाम लोगों को सिविल सर्विसेज में सफलता दिलाई है आपने, और आज हमारे गांव में हैं, हमारे ग्राम पंचायत में मौजूद हैं, इसके लिए आपको हमारे बीच में बहुत अच्छी बात है कि पिताजी वो इस समय गाँव में थे। पिताजी यहाँ पे हैं, और ये मेरे लिए अभी वो आए थे, फिर आते जाते रहते यहाँ पे। और हमारे बीच में आदरणीय दिनेश जी हैं, वो अमूमन मना करते हैं चीज़ों को, लेकिन अब चूँकि गाँव के लोगों के सामने वो है, एक समाज के लोग हैं यहाँ पे, तो चाहे वो जितना भी वक्त ले लें, चाहे वो 2 मिनट ही क्यों ना, कुछ जरूर कह दीजिए जिससे कि लोगों को प्रेरणा मिले। इन फ्यूचर की खाली नौकरियों तक ही हम सीमित नहीं रहें, हमें बिजनेस और व्यापार में भी जाना पड़ेगा, और तभी समाज की उन्नति हो सकती है, देश की उन्नति हो सकती है, राष्ट्र की देश राष्ट्र बन सकता है, तभी ऐसा कुछ हो सकता है। तो आदरणीय दिनेश कुमार गोयल जी जो सफल उद्यमी हैं, उनसे मैं अनुरोध करूँगा। बहुत अच्छे वो वक्ता तो नहीं हो सकते, मगर सबको थोड़ा सा एक ज्ञान, थोड़ी सी बातें जरूर बता सकते हैं कि हमारी तरक्की, हमारी उन्नति और प्रगति किन चीज़ों पर हो सकती है। हमारी उन्नति, प्रगति और तरक्की हमारी एजुकेशन जो यहाँ पर दिया जा रहा है इससे हो सकती है, और सभी बच्चों से ये कहेंगे कि वो सभी फादर से कहेंगे, पिता से कहेंगे कि वो अपने बच्चों को यहाँ जरूर भेजें, जिससे वो उनकी आने वाले समय में तरक्की हो। और हम ये भी कहेंगे कि गवर्नमेंट में नौकरियाँ बहुत कम हैं, और सभी को अपने बच्चों को व्यापार की तरफ कुछ ना कुछ करने के लिए
कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसियाँ भी हैं जो हमेशा लोगों को दी जा रही हैं। उन पॉलिसी के बारे में सबको ध्यान होना चाहिए और अपनी तरक्की खुद के हाथों में भी है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। तो इन्हीं सब बातों की वजह से वीडियो इधर से बनाओ ताकि सभी पुलिस गलत बना रहे हो, मीडियम बना रहे हो, क्या फायदा है? सभी पुलिसकर्मी अपने सब लोग आज से निशान धन्यवाद आदरणीय श्री दिनेश कुमार गोयल जी। अब मैं आमंत्रित करूं अपने मुख्य अतिथि जी को। उसके कि पहले राकेश भैया कुछ कहना चाह रहे हैं, छूट गया था शायद। मैं यहाँ के प्रधानाचार्य से 1 मिनट मैं इनका ये सम्मान फूल समर्पित करके करता हूँ क्योंकि उन्होंने इस तरीके के विद्यालय का स्थापना की है और ये मेरी ही बिरादरी के, मैं भी शिक्षक, ये भी शिक्षक, ठीक है ना। तो अगर कोई आदमी कुछ ऐसा विद्यालय मैंने देखा ही नहीं। बहुत सुंदर। मेरी कई स्टूडेंट्स हैं कानपुर नगर में, उन्हें मुख्यमंत्री अवार्ड भी मिला है, तो उन्होंने कई बार कहा कि सर हमारे विद्यालय आइए, तो शायद उसको देखता उससे पहले तो चौंका ये कोई पब्लिक स्कूल है, ये शब्दों की चाशनी नहीं परोस रहा हूँ। हाँ, सर प्रधानाचार्य महोदय स्वेच्छा से सचिव हैं, हमारे मैं आपको ऐसे ही फोन देता हूँ। हाँ, जो बेटा अब हमारी बहुत छोटी बच्चों की तरीके आप जैसे बहुत से बच्चों नहीं, बिल्कुल देखें। तो चूंकि यहाँ आकर के हम बातें चटका के चले जाएं तो कहीं ना कहीं तीस रहती है कि प्रधानाचार्य को लगे कि यार अच्छी चीज सोने और लोहे में अंतर ही नहीं करने लोग जानते हैं। इसलिए मुझे 1 सेकंड लगा, तो मैं पुनः प्रणाम करता हूँ और आपके इस प्रयास को कोटि कोटि नमन करता हूँ कि आप जहाँ रहे तरक्की करें, क्योंकि ऐसे लोग नहीं। तो जब आपने बताया श्री राम अरोड़ जी यही क्षेत्र के रहने वाले डीजीपी उत्तर प्रदेश हुए, तो शिक्षा तो उन्होंने भी ऐसे लंगोटी पहन के पार्टी सरकार के की होगी ना। पूरा दायित्व तो आप ही लोगों का, और विडंबना इस बात की है कि हम इन्हीं को इग्नोर करते हैं। तो मैं धन्यवाद देता हूं, आप अगर छोटे हैं तो आशीर्वाद।